सर्वशक्तिमान जीवित और सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं, आपके पवित्र हुजूरी में आते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है और आपकी दया अमर है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि एक बार फिर से अपने पवित्र भवन में लाया। स्तुति आराधना गीतों के द्वारा आपने हमारे जीवन के द्वारा महिमा सच में आपके आंगनों का एक दिन कहीं के 1000 दिनों से उत्तम। इसलिए राजा दाऊद लिखता है, दुष्टों के डेरे में वास करने से अच्छा यहोवा की डेवड़ी में खड़ा होना भावता है। आप परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज साउंक राजा कि आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित और हर्षित हैं। आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये समय परमेश्वर के हम आपके पवित्र वचनों से होकर के पढ़ें, सुने, समझे, सीखें। सो आप परमेश्वर अपने पवित्र कलाम के द्वारा बोलिए और बातचीत कीजिए। आपके वचन में लिखा, आकाश से वर्षा हिम आते हैं और वे यूं ही नहीं चले जाते परंतु भूमि पर पड़ते हैं और उपज उपजाते, बोने वालों को बीज और खाने वालों को अन्न दे करके जाते हैं। आप परमेश्वर हर एक पुजी आज का वचन परमेश्वर दुधारी तलवार की तरह कार्य करने पाए और पुजीराज सॉन्ग हर एक के गांठ गांठ और गुदे गुदे को वो छेद करने पाए और हर एक के जीवन में वो 100 गुना फल लाने पाए। अंधकार की सारी ताकतों को हम बांध देते हैं, बंधन पड़ जाए, दूर हो जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। सारी स्थिति को संभाले, जितनी बातों को मैंने मांगा उसे भी दे। सारा आदर महिमा जलाल करो हम आपको यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को देखेंगे और देखिए उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 12 अध्याय और उसके 1 पद से आगे देखिए वहाँ पे बाइबल क्या बताती है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 1 पद से आगे। हाँ, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल है और तू आशीष का मूल होगा। हाँ, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा ने इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके साथ चला। जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन, हाँ बस वहाँ पे लिखा है जो धन, आगे पढ़ी। हाँ, उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। बस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे को यहाँ पे हम जब बाइबल में हम पढ़ते हैं तो एक चाचा और भतीजे के क्या है कहानी के रूप में यहाँ पे हम देखते रहे कि अब्राहम जो है चाचा था और उसका भतीजा जो था वह क्या है, लूत था। हालेलुया। और बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया कि अपनी देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़ करके उस देश को चला जा जहाँ मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे वह आशीषित होगा और जो तुझे श्राप दे वह श्रापित होगा। और इस प्रकार से भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा के आशीषों को पाएंगे। और लिखा हुआ है मेरे पास, जैसा परमेश्वर ने बातचीत किया अब्राहम से, अब्राहम जो है अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को लेकर के वो अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़ करके वह क्या निकला। हालेलुया। और हम यहाँ पे देखते हैं अब्राहम जब अपने घर से निकला, अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़ करके निकला। हम यदि देखें तो अब्राहम बिल्कुल क्या है, जीरो था। जीरो बोलने से अब्राहम को केवल अब्राहम के परिवार के ही लोग जानते हैं, रिश्तेदार ही जानते हैं, उसके आस पड़ोस के लोग जानते हैं। बस अब्राहम जो है मेरे को वहीं तक ही सीमित था। लेकिन जब हम इसके एंड को जब हम देखते हैं, उसके आखिरी को जब हम देखते हैं, उसके अंतिम को देखते हैं, तो
तो मेरे को जिस अब्राहम के विषय में आज हम बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, आज उस अब्राहम को पूरे विश्व के लोग क्या है जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जिस अब्राहम को हम एक शून्य रूप में कहने का मतलब, वो मैंने बताया जब वो घर से निकला उस टाइम उसे कोई नहीं जानता था, लेकिन उसका एंड ऐसा हुआ, अंतिम हुआ कि पूरा क्या है महिमा से भरा हुआ, ऐश्वर्य से भरा हुआ, है ना, परमेश्वर के क्या तेज से भरा हुआ। और आज हम जो जितने भी संसार में विश्वासियों के पिता के रूप में हम उस अब्राहम को क्या जानते हैं कि हम सब लोगों के विश्वासियों का पिता वह बना, है ना। इसलिए बाइबल बताती है उसकी पत्नी सारा जो है उसका नाम सारा रखा गया, अर्थात बहुतेरे, है ना, विश्वासियों की माता। हालेलुया। अर्थात बहुतेरे बच्चों की क्या है माता, और जिसे कोई गिन नहीं सकता। हालेलुया। मेरे को बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि जिन बातों की कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो तुम्हारी हानि की नहीं किंतु कुशलता की है। परमेश्वर जो है अब्राहम के विषय में जो कल्पना लगाया था, शायद वो उस कल्पनाओं को अब्राहम नहीं जानता था, लेकिन उसका परमेश्वर जानता था कि यदि अब्राहम मेरे वचन के अनुसार से मेरी आवाज को सुन करके चले तो मैं उसे वो महिमा दूंगा जो विश्व में उस महिमा को लेने वाला और कोई दूसरा क्या है नहीं हो सकता। हालेलुया। और परमेश्वर ने अब्राहम को मेरे को वो महिमा दिया कि आज अब्राहम ही केवल एक है जो सारे विश्व के विश्वासियों का क्या है पिता ठहरा, और कोई दूसरा अब्राहम नहीं है, और कोई तीसरा अब्राहम नहीं, और कोई दूसरा सारा नहीं जो विश्वासियों की माता क्या है ठहरे। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष जो है हमारे कल्पना से बाहर रहता है, परमेश्वर की योजनाएं हमारे क्या है सोच विचार से बाहर रहता है। परमेश्वर जिन बातों को हमारे लिए उद्देश्यों को, जिन योजनाओं को रखा है, उसे मनुष्य कितना भी दिमाग लगा ले वह उसे समझ से क्या है उसके बुद्धि से परे है। अब्राहम भी नहीं जानता था कि परमेश्वर क्या मुझे आज विश्व क्या विश्वासियों का पिता ठहरा, अब्राहम को भी क्या नहीं मालूम था। आज मेरे को हम भी आज शून्य में खड़े हैं, लेकिन परमेश्वर कौन से महिमा में लेकर के जाएगा, कितनी ऊंचाइयों में लेकर के जाएगा, कितना श्रेष्ठ हमें कर देगा। मेरे को उस ऊंचाइयों की महिमा हम जितना भी कल्पना करें, जितना भी सोचें, वो हमारी कल्पना और हमारे सोच से क्या बाहर होगा जब हम उस परमेश्वर के पीछे चलते हैं। हालेलुया। और इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने, और जैसा अब्राहम परमेश्वर की आवाज को सुना और वह क्या चला, आज हमें भी उस परमेश्वर की आवाज को सुन करके हमें क्या चलने की जरूरत है। हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है अब्राहम मेरे को आज क्यों आशीषित हुआ, क्योंकि अब्राहम वह उस परिस्थितियों से क्या निकलने की कोशिश किया जिस परिस्थितियों से वह क्या जीवन व्यतीत कर रहा था। वह उस परिस्थितियों से वह क्या वो आगे बढ़ करके क्या वो उन्नति करना चाहता, तरक्की करना चाहता। बहुत तेरे बार हमारे भी जीवन में कई सारे ऐसे परिस्थितियां आती हैं, लेकिन हम उसी पापों में, उसे गंदे जीवन में, उसी अपराधों में, गुनाहों में हम लिपटे रहते हैं, और इसलिए परमेश्वर की आवाज को हम सुनते हैं लेकिन हम चलते नहीं है। और इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर की जो योजना है उस योजना को हम अपने जीवन में क्या पूरी नहीं कर पाते। किंतु हमें जानना है कि परमेश्वर ने हमें यदि संसार में भेजा है तो हमारे जैसा दूसरा और कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। हमारे स्तर में कोई और दूसरा क्या नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर ने हर एक लोगों के लिए अलग अलग स्तर और हर एक लोगों के लिए अलग अलग स्थान रखा है, क्योंकि बाइबल बताती धर्मी लोग जो है आकाश मंडल में उसकी चमक तारों की सैनाई होगी। हालेलुया। जो धर्मी है उसके चमक क्या है, आकाश मंडल में जैसा तारा चमकता है, मेरे परमेश्वर ने तारों को बना और हर एक तारा का अपना अपना चमक है। हालेलुया। परमेश्वर भी जब हमें जो महिमा देगा उस महिमा का एक अलग ही क्या है उसका स्तर है, एक अलग ही उसका क्या है औधा है। वो महिमा देगा जो महिमा और किसी दूसरे के पास नहीं। कब? लेकिन जब आप और मैं अब्राहम की तरह जब उसके पीछे चलते हैं, उसके मार्गों में आगे बढ़ते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। और जब आप आगे जब आप पढ़ेंगे वचन में लिखा हुआ है मेरे को कि अब्राहम जो है अपने भतीजे क्या है लूत को लेकर के चला, और जब दोनों चाचा भतीजे जब वो आगे बढ़ने लगे, उत्पत्ति की पुस्तक में जब आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि इन दोनों के भेड़ बकरियों के चरवाहों के बीच में लड़ाई होने लगी। और जब लड़ाई होने लगी और तब अब्राहम का चरवाहा कहता था कि मैं अपने मालिक के भेड़ बकरियों की सेरिया में चराऊंगा। उसका भतीजा लूत का चरवाहा कहता था नहीं, मैं अपने मालिक के भेड़ बकरियों को क्या इस एरिया में चराऊंगा। और दोनों अपने अपने मालिकों के भेड़ बकरियों को चराने के लिए वो विवाद होते थे, दोनों चरवाहे लड़ाइयाँ होती थी। और तब ये बात जो है अब्राहम को पता चला। तब अब्राहम अपने
भतीजे को कहता है, लूत को, कि देख हम क्या आपस में क्या सगे संबंधी हैं, चाचा भतीजा हैं, और हम नहीं चाहते कि आपस में क्या लड़ाई हो, झगड़े हो, और इसलिए तू चुन ले, यदि तू उत्तर जाएगा तो मैं दक्षिण जाऊंगा, यदि तू दक्षिण जाएगा तो मैं उत्तर जाऊंगा, यदि तू पूर्व जाएगा तो मैं पश्चिम जाऊंगा, और यदि तू पश्चिम जाएगा तो मैं पूर्व जाऊंगा। जिधर तुझे रहना है तो उस भाग को तू पहले चुन ले। और पहला ऑप्शन जो है बाइबल बताती है कि अब्राहम ने अपने भतीजे क्या लूत को दिया, और वचन में लिखा हुआ है जब लूत को जब चुनने के लिए अवसर दिया, और तब लूत जो है अपने दिमाग को क्या लगाने लगा, अपने दिमाग को दौड़ाने लगा और सोचने लगा कि मैं कौन सा एरिया चुनूं जिससे कि मुझे क्या कोई प्रकार की क्या तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। और तब बाइबल बताती है लूत जो है मेरे को चुना ऐसे जगह को जो यर्दन की सिंची हुई तराई थी। और लूत फिर चुनाव करता है, अपने चाचा से कहता है कि आप ऐसा कीजिए, मुझे इस यर्दन की सिंची तराई दे दीजिए। और लूत जो है उस सिंची तराई को इसलिए चुना क्योंकि वह क्या बहुत ही हरा भरा था, हरियाली था। उस सिंची तराइयों में भेड़ बकरियों को खाने के लिए, उसे पीने के लिए कोई भी क्या तकलीफें क्या है नहीं हो सकती। लूत भी अच्छे से खा सकता है, लूत का परिवार अच्छे से खा सकता है। और लूत जो है मेरे को उस यर्दन की सिंची तराई को चुना। और तब अब्राहम के पास जब अब बारी आता है कि अब्राहम चुने, तो अब्राहम के पास बिल्कुल सूखा भूमि था, बंजर भूमि था, कोई भी हरियाली नहीं, कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ पे जल का सोता है, कोई भी ऐसा पेड़ पौधा या ऐसा भेड़ बकरियों को चराने को कोई ऐसा स्थान नहीं, बिल्कुल बंजर भूमि। और जैसे ही मेरे को जब आप उत्पत्ति की पुस्तक 13-14 को जब आप पढ़ेंगे, वचन में लिखा हुआ है जब लूत अब्राहम से अलग हुआ, उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू खड़ा है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। हालेलुया। और लिखा जितने देर की भूमि तुझे दिखाई देती है मैं तुझे और तेरे वंश को दे देता हूँ। हालेलुया। मेरे को यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लूत किसको चुना, यर्दन की सिंची तराई को चुना। लेकिन अब अब्राहम के पास केवल बंजर भूमि। तब परमेश्वर कहता है जितनी दूर की भूमि तुझे दिखाई देती है देख ले, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम वो सारा भूमि मैं तुझे और तेरे वंश को क्या है दे दूंगा। हालेलुया। और मेरे को एक बड़ी आशीष को परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, एक बहुत बड़े प्रतिफल को परमेश्वर ने अब्राहम को दिया जिसे अब्राहम ने कभी सोचा भी नहीं था। हालेलुया। जिसे अब्राहम ने कभी क्या है कल्पना भी नहीं लगाया था। आज परमेश्वर भी हमें भी ऐसी आशीषों को देना चाहता है, ऐसे उन्नतियों को देना चाहते हैं, ऐसे स्तर को देना चाहता है, ऐसे महिमा को देना चाहता है जिसे हमने कभी क्या सोचा नहीं, जिसे हमने कल्पना नहीं किया। और ये आशीषें, ये महिमा, ये ऊंचा स्तर हमें कब मिलता है जब मेरे को हमारे भी जीवन से कुछ ऐसी रुकावटें हैं जो हमारे जीवन में आगे बढ़ने से रोकती हैं। जब हम उसे दूर करते हैं अपने जीवन से, तब परमेश्वर उन आशीषों को हमारे जीवन में देता है। हालेलुया। जब तक लूत था तब तक परमेश्वर ने अब्राहम से नहीं कहा कि आंख उठा करके उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। लेकिन बाइबल बताते जब लूत अब्राहम से अलग हुआ तब परमेश्वर ने कहा देख तुझे जितनी दूर की भूमि दिखाई देती है मैं तुझे क्या देता हूँ। हालेलुया। मेरे पास कई बार कई ऐसे पाप, कई सारे ऐसे गंदा जीवन, कई प्रकार के ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई, झगड़े, नाना प्रकार के चीजें जो है जो मेरे को आज हमारे जीवन में बना रहता है और हम उसे लेकर के आगे चलते हैं। और यही पाप, यही गंदा जीवन जो है जिसके कारण हम उस परमेश्वर के परफेक्ट उसकी इच्छाओं को अपने जीवन में पूरी नहीं कर पाते, परमेश्वर की योजनाओं को हम अपने जीवन में पूरी नहीं कर पाते। और परमेश्वर भी हमसे नहीं कह पाता कि आंख उठा करके उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। परमेश्वर कब हमें वो शब्द कहेगा जब हमारा जीवन पवित्र होगा, जब हमारा जीवन क्या शुद्ध होगा, जब हमारा जीवन दीनता और नम्रता से क्या भरा होगा, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे मुंह, हमारे जबान, हमारा जीवन जब पवित्र होगा। पवित्रता मेरे को ये न केवल स्वभाव है किंतु परमेश्वर का एक क्या हथियार भी है। हालेलुया। और जिसके सामने शैतान और दुष्ट और अंधकार और कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र जो है उस पवित्रता के सामने क्या सफल नहीं हो सकता। हालेलुया। शैतान को आपसे डर नहीं किंतु आपके पवित्रता से, आपके होलीनेस से आप कितना पवित्र हैं। और यदि पापों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो बहुत आसानी से शैतान आपको गिराएगा, बहुत आसानी से आपकी जिंदगी को में क्या वो खेल खेलेगा और आपकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद करेगा। आप रहेंगे प्रभु में लेकिन काम
चलेगा शैतान का। आप रहेंगे प्रभु में लेकिन नियंत्रण रहेगा शैतान का। आप रहेंगे प्रभु में लेकिन सारा अगुवाई आपको मिलेगा वह क्या है? शैतान का। तो बाइबल बताती है मेरे को अब्राहम जो है परमेश्वर प्रति फेथफुल था, विश्वास योग्य था, ईमानदार था। हम यदि उसके जीवन के विषय में हम देखें तो वचन लिखा जहां जहां वह जाता वो वेदी बनाता और परमेश्वर से क्या प्रार्थना करता और बलिदान चढ़ाता था। हालेलुया। अर्थात प्रार्थना में जीवन उसके पास था, परमेश्वर का वेदी बनाता और है ना प्रार्थना करता, अर्थात वो परमेश्वर के साथ संगति करता था। वह ईमानदार था, विश्वास योग्य था, परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा ही वह क्या करने वाला व्यक्ति था। वह जो बोल दिया उसे वह क्या पूरा भी करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा को अब्राहम के जीवन में क्या पूरा किया। हालेलुया। आज हमें भी मेरे को हमें जानना है अपने जीवन को, हमें एक उत्तम चरित्रों को रखना है और जिससे कि हम परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में देख सकें। परमेश्वर ने जो कहा है उसे हमें पूरा करना है, जो हम बोल रहे हैं उसे पूरा करना है। हम बहुत तेरे बार हम परमेश्वर से मन्नत मानते हैं, परमेश्वर से कहते हैं प्रभु आप हमारी ये तकलीफ दूर कर दीजिए, हम आपके लिए ऐसा करेंगे। प्रभु आप हमारा नौकरी लगा दीजिए, हम आपके लिए ऐसा करेंगे। प्रभु आप हमारी ये समस्या दूर कर दीजिए, प्रभु हम 2 घंटा प्रार्थना करेंगे, 3 घंटा प्रार्थना करेंगे। कुछ तकलीफें आती हैं, हम परमेश्वर के पास आते हैं, दौड़े चले आते हैं, प्रभु हमारी समस्या दूर कर, ये कर। फिर हम निर्णय लेते हैं कि डेली प्रभु हम 1 घंटा प्रार्थना करेंगे, डेली प्रभु हम 2 घंटा प्रार्थना, डेली आपके वचन को पढ़ेंगे प्रभु। लेकिन क्या हम उस जो हम प्रतिदिन प्रार्थना करने के लिए जो निर्णय लेते हैं, प्रतिदिन जो हम वचन पढ़ेंगे प्रभु, प्रतिदिन हम आपके साथ संगति करें, क्या मेरे को जब जितनी भी वाचाएं और जितने भी प्रतिज्ञाएं, जितने भी हम परमेश्वर से वायदे करते हैं, मेरे को क्या हम उसे पूरा करते हैं? नहीं करते। जब तकलीफें रहती मेरे को हम 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा प्रार्थना में व्यतीत करते हैं। लेकिन जब दुख तकलीफ परेशानी दूर हो जाता है और हमने जो प्रतिज्ञा किया परमेश्वर से, वो प्रतिज्ञा को हम क्या पूरी नहीं कर, हम 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं करते। लेकिन बाइबल बताती है मेरे को हमें भी अब्राहम की तरह हमें उसकी आज्ञाओं को पालन करना है, हमें उसकी विधियों के अनुसार से चलना है। हालेलुया। और बाइबल बताती है अब्राहम को परमेश्वर ने वो महिमा दिया जो महिमा और किसी दूसरे के पास नहीं था, कि जो विश्वासियों को वह क्या पिता ठहरा। परमेश्वर हमें भी एंड में आखिरी में एक बहुत बड़ी महिमा को क्या देगा जब हम उसके पीछे चलेंगे। और बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है, यही बातें जो है इजरायलियों के साथ हुआ। जब हम इजरायलियों के जीवन को जब हम देखते हैं, जब मिस्र देश से परमेश्वर उनको गुलामी से आज़ाद करवाया, और परमेश्वर जब आज़ाद करवाया मूसा के द्वारा, और मूसा पहाड़ में प्रार्थना करने गया, और जब मूसा पहाड़ में प्रार्थना करने गया, प्रार्थना करके फिर लौटा, फिर बाइबल बताती है कुछ समय के पश्चात फिर वह इजरायलियों से कहा कि मैं पहाड़ में जा रहा हूँ परमेश्वर के पास प्रार्थना करने। और इजरायली को समझाया, इजरायली लोग ठीक है हम प्रभु को मानेंगे, प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, हम प्रभु में बने रहेंगे। उन्होंने वायदा किया, प्रतिज्ञा किया। और बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, मूसा परमेश्वर के पहाड़ में गया, और पहाड़ में गया, और जब वह वहाँ प्रार्थना कर रहा था और काफ़ी समय जब हो गया, तब ये इजरायली लोग देखने लगे कि ये अब तक तो क्या मूसा को आ जाना चाहिए, मूसा अब तक पहुँचा नहीं, अब तक आया नहीं, इतना देर हो गया, इतना विलम्ब हो गया, अब ऐसा लग रहा है कि मूसा क्या नहीं आएगा। और बाइबल बताती इजरायलियों ने एक बछड़े की प्रतिमा बना करके वह उसकी क्या उपासना करने लगे, बछड़े की उपासना करने लगे। तब परमेश्वर कहता है जा करके नीचे देख वो लोग क्या कर रहे हैं। और तब मूसा जो है पहाड़ से जब उतरता है, और तब मूसा कहता है कि तुमने क्यों परमेश्वर के विरुद्ध में क्या काम किया, तुम इंतजार नहीं किए, तुम परमेश्वर प्रति विश्वासी हो। इजरायलियों ने प्रतिज्ञा कहा कि हम परमेश्वर ही को क्या मानेंगे, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, इंतजार, वो बछड़े की मूर्ति बनाकर, प्रतिमा बना करके वह क्या उपासना कर रहे हैं। तो मेरे को हमें जानना है हम परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहें। बाइबल बताती है 2 पुत्रों के विषय में, एक पिता था, उसका 2 बेटा था, और वचन में लिखा हुआ है एक दिन उसका पिता कहने लगा अपने बड़े बेटे से, बेटा जा और खेत में काम कर। तो बड़ा बेटा जो है वो मना करने लगा, पिताजी मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन बाद में वह जाता है और खेत में काम करता है। और दूसरे बेटे को भी कहता है बेटा खेत में जा काम कर, और दूसरा बेटा जाऊंगा कहता है, लेकिन वह क्या है खेतों में काम करने नहीं जाता। तो देखिए किसने उस परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन, किसने उसकी आज्ञाओं का पालन किया, जिसने कहा कि नहीं जाऊंगा, लेकिन वो जा करके परमेश्वर वहाँ पे अपने पिता के क्या आज्ञाओं का पालन किया। लेकिन दूसरा क्या बोला, नहीं मैं जाऊंगा पिता, लेकिन उसने क्या नहीं। रिजल्ट कौन लाया, जो नहीं जाऊंगा लेकिन जा करके वो क्या
कामों को किया। हालेलुया। आज मेरे को हम भी रिजल्ट कब पाते हैं? जब हम परिश्रमों को करते हैं, जब हम मेहनत करते हैं। आप यदि कोई भी कार्यों को आप जब करते हैं, चाहे आप खुद का व्यवसाय हो, चाहे आप किसी मालिक के नियंत्रण में उसके अंडर में काम करते हो, या आप किसी भी प्रकार से आप कोई कंपनी में काम करते हो और अन्य गवर्नमेंट जॉब करते हो, मेरे को उस जॉब के पीछे, उस व्यवसाय के पीछे, उस कामों के पीछे जो आप कर रहे हैं, उसका रिजल्ट यह रहता है कि वह क्या है, तनख्वाह के रूप में, वेतन के रूप में आपको दिया जाता है। और यदि उस व्यवसाय को ना करें, यदि आप उस जॉब को ना करें, यदि आप उस मालिक के नीचे जो काम, यदि वो काम को ना करें, तो मैं क्या आपको वेतन दिया जाएगा? क्या आपको पैसा दिया जाएगा? क्या आपको किसी प्रकार से बोलना चाहिए कि उस सैलरी को आपको दिया जाए? कदापि आप उस सैलरी, उस पैसे के हकदार के नहीं हो सकते, है ना। पैसा क्यों मिलता है? पैसा क्यों आप कमाते हैं? पैसा क्यों आपको दिया जाता है? यही कि आप उस पैसे को कमा करके आप अपने जीविकोपार्जन के लिए उसे यूज कर सकें, उस इस्तेमाल में ला सकें, उसे खर्च कर सकें। रिजल्ट जो है, आपके मेहनत का रिजल्ट जो है, वह आपका पैसा है। हालेलुया। आज ठीक उसी प्रकार से मेरे को यदि मेहनत ना करें, आप काम ना करें, आप परिश्रम ना करें, तो आपको पैसा क्या नहीं दिया जाएगा। वैसा ही आप जब आत्मिक जीवन में यदि आप मेहनत नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, तो आपका भी रिजल्ट भी क्या कुछ भी नहीं होगा। आपको वेतन नहीं दिया जाएगा, आपकी बड़ाई नहीं किया जाएगा, आपको महिमा नहीं किया। किंतु जब आप परमेश्वर के कामों को करते हैं, बाइबल बताती वचन में पिता जो है आनंद करता है, वो खुशी मनाता है, वो आनंदित हो जाता है कि देखो मेरा बेटा, मेरे बेटी जो किस प्रकार से मेरे लिए क्या परिश्रम कर रहे हैं, वो मेरे लिए क्या दुख उठा रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम जैसा शारीरिक रीति से, शारीरिक जीवन में हम अपने रुपयों पैसों के लिए, जीविकोपार्जन के लिए हम पैसे कमाते हैं, मेहनत करते हैं, हमें रिजल्ट मिलता है। मेरे बगैर हम आत्मिक जीवन में मेहनत करें, हम परमेश्वर से किसी प्रकार से रिजल्ट को पा नहीं सकते। हालेलुया। और इसलिए हमें मेहनत करने की जरूरत है, हमें परिश्रम करने की जरूरत है। आप देखते हैं कि एक भुट्टे को आप देखते हैं, है ना, एक भुट्टा जो है आप समझते हैं, है ना, मक्का जब वो कच्चा रहता है ना, कच्चा रहता है, आप उसे खाते हैं क्या? नहीं खाते। लेकिन जब, है ना, उसी मक्का को जब क्या आग में लेकर के जाया जाता है, और जो बेचने वाले जो हैं उसे सिगड़ी में, कोयले में उसे क्या है सेकते हैं, उसे गर्म करते हैं, और तब उसे क्या जब बेचा जाता है, आप उसे क्या खरीदते हैं और खाते हैं। हालेलुया। पहले जब उस मक्का का रेट था, हो सकता है 5 रुपया 10 रुपया हो, लेकिन जब उसे आग में, जब उसे क्या कोयले से जब क्या उसे गर्म किया जाता है, उसे सेका जाता है, फिर उसी मक्के का, उसी भुट्टे का रेट जो है वो बढ़ करके क्या 25 रुपया 30 रुपया 40 रुपया हो जाता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सामने जब मेरे को आते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर आपको तैयार करता है। मैंने कहा है, एक खाली भुट्टा जो है, कच्चा भुट्टा जो है, आप उसे नहीं खाते क्योंकि वह कच्चा है। यदि आप उसे खाएंगे, वो आपके पेट में दर्द ला सकता है, आपकी पीड़ा बढ़ सकती है, आपको तकलीफें हो सकती हैं। और इसलिए तकलीफ ना हो करके आप उस कच्चे भुट्टे को खाने के लिए इस्तेमाल में नहीं लाते। लेकिन जब वही भुट्टा जब सेक दिया जाता है कोयले से, जब उसे क्या तपा दिया जाता है, और तपने के बाद जब आप उसे खाते हैं, वो आपके लिए क्या स्वादिष्ट जो है बन जाता है, और उसकी कीमत क्या है बढ़ जाती है। हालेलुया। आज मेरे को हम भी चाहते हैं कि हमारी कीमत बढ़े, हमारा वैल्यू बढ़े, तो हमें परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को देने की जरूरत है। हालेलुया। हमें उस परिस्थितियों से होकर के जाने की जरूरत है। परमेश्वर के हाथों में जब देंगे, परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार से हमें उस परिस्थितियों से लेकर के वह जाएगा और हमें तपाएगा, है ना। जब भुट्टा जब कच्चा रहता है उसका कलर अलग रहता है, लेकिन जब उसे सिगड़ी में, जब उसे कोयले में जब तपाया जाता है, और तपने के कारण उसका कलर जो है बदल जाता है,
चेंजेस आ जाता है, उसमें स्वाद जो है आ जाता है। मेरे पास जब आप और मैं भी जब परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को देते हैं और परमेश्वर हमें तपाता है, उस परिस्थितियों से लेकर के जब जाता है तो हमारी भी कीमत बढ़ जाती है उस भुट्टे की तरह। हालेलुया। हमारा भी मेरे को वैल्यू बढ़ जाता है, हमारे जीवन में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, हमारा जीवन जो है उस भुट्टे की तरह क्या स्वादिष्ट हो जाता है, जो बहुतेरे लोगों के लिए क्या है वह उसके भूख को वह मिटाने में सामर्थी ठहरता है। हालेलुया। और अब्राहम ठीक वैसे ही कि अब्राहम ने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दिया, उसने परिश्रम किया, मेहनत किया। मैंने कहा यदि आप संसार में यदि किसी भी जॉब को, व्यवसाय को यदि आपने अपने हाथ में लिया, यदि आप उसे नहीं करेंगे, घर में बैठे रहेंगे, आपका रिजल्ट जो है पेमेंट आपके हाथों में नहीं आएगा। आत्मिक जीवन में भी वैसा ही, यदि आप आत्मिक जीवन में अपनी दौड़ को पूरी नहीं करेंगे, आत्मिक जीवन में आप परिश्रम नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट कदापि नहीं मिल पाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने सब लोगों को सीमित समय दिया है, परमेश्वर ने सब लोगों को सीमित टाइम दिया है कि हर दिन में एक मनुष्य के लिए क्या 24 घंटा, उस 24 घंटे को हम कैसा इस्तेमाल में लाते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। और इसलिए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, परमेश्वर की सुने और उसके अनुसार से हम चले। हालेलुया। और बाइबल बताती है, और जैसा ही लूत अब्राहम से अलग हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा आंख उठा करके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, जितने दूर की भूमि तुझे दिखाई देती मैं तुझे और तेरे वंश को दे देता हूँ। और तब बाइबल बताती है, वचन में लिखा उत्पत्ति 19 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, लूत उस यरदन की सिंची तराइयों में क्या है वह जा करके रहने लगा जो सदोम और अमोरा से लगा हुआ था। और सदोम और अमोरा के लोग जो है पापी थे, व्यभिचारी थे, दुराचारी थे, गंदे लोग थे। और बाइबल बताती है मेरे को सदोम और अमोरा का पाप इतना बढ़ा और बढ़ गया था कि परमेश्वर को, जो दयालु परमेश्वर है, उसे क्या आग और गंधक की वर्षा से उस सदोम और अमोरा को नाश करने का नौबत आ गया। और वचन में लिखा हुआ है ये वही सिंची तराई थी जिसको लूत ने चुना था। और तब परमेश्वर लूत से कहता है ऐसा कर कि तू अपने और अपने परिवार को लेकर के तू उस पहाड़ की ओर भाग जा, तराई की ओर ना देखना, गड्ढे की ओर मत देखना, पहाड़ की ओर भाग जा और पीछे लौट करके तू ना देखना। और बाइबल बताती है मेरे को, वचन में लिखा हुआ है अब्राहम यहाँ अलग लेकिन लूत सदोम और अमोरा में। और वचन में लिखा हुआ है कि ये लूत जो है अपने परिवार को लेकर के जैसे ही वह पहाड़ की ओर जब भागता है, और तब उसकी पत्नी जो है वह पलट करके देखती है, और जैसे पलट करके देखती है उसकी पत्नी जो है रास्ते ही में क्या नमक का खंभा बन जाती है। और जब आप आगे पढ़ेंगे, लूत अपने बच्चों को लेकर भागा लेकिन उसकी पत्नी जो है वही क्या है रास्ते में नमक की खंभा बन गई। और आगे क्या है लूत के उसके परिवार क्या है वो भी क्या है मेरे को कई प्रकार के क्या है परमेश्वर के न्याय को सामना करने लगे। हालेलुया। तो मेरे को हम बाइबल में जब हम देखते हैं, लूत से परमेश्वर ने क्या कहा, पलट करके मत देखना, पीछे लौट करके मत देखना। लेकिन उसकी पत्नी जो थी वह पलट करके देखी। क्या पलट करके देख रही है कि मेरा घर द्वार क्या हो गया, मेरा सब प्रॉपर्टी कैसा हो गया, आग और गंधक गिर गया, नाश हो गया ऊपर। लेकिन परमेश्वर ने कहा था पलट करके मत देखना। बहुत बार हम भी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पीछे की ओर खींचती हैं, कुछ ऐसी चीजें जो हमें आकर्षित करती हैं। हो सकता है वो हमारे काम हो सकता है हमारे धन हो सकता है हमारे अभिलाषाएं, हो सकता है हमारे पाप हो, और जिसको हम फिर से पलट करके देखते हैं, जिसको हमने क्या है प्रभु में आने के पहले से क्या छोड़ दिया था। कई ऐसे पाप, कई ऐसे गंदे जीवन जिसको हमने क्या है बपतिस्मा लेने के पहले हमने निर्णय लिया था कि प्रभु हम पाप में जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। कई ऐसे बुरा जीवन जिसको हम प्रभु में आने के पहले निर्णय लिया था नहीं, अब वो पाप हमारे जीवन में रिपीट नहीं होगा। वही हमारा वैसा हो सकता है जैसा पतरस जो है, पतरस को परमेश्वर ने कहा मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। पतरस कुछ समय तक चला, और बाइबल बताती कुछ समय के पश्चात वह फिर से वही झील में मछली पकड़ने के लिए गए, गन्नेसरत की झील में वह क्या मछली पकड़ने चले गए। जिसको वो जिस जाल को, जिस मछलियों को वो छोड़ चुका था, फिर से पतरस क्या है कुछ समय यीशु मसीह के साथ चलने के बाद जो है फिर से वही मछली को पकड़ने लग गया। और लिखा है सारे रात मेहनत किया लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ा। मेरे को हम भी जब पलट करके पीछे देखते हैं, पलट करके पीछे जीवन में हम चलने लगते हैं,
हम भी मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट जो है जीरो रहता है। हम भी मेहनत करते हैं लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हो पाता। हम भी मेहनत करते हैं लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आ पाता, क्योंकि हमें चलना चाहिए था आगे लेकिन हम देख रहे हैं पलट करके पीछे। और बाइबल बताती है लूत की पत्नी जो है वो पलट करके देख, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम सीधा पहाड़ की ओर क्या चले जाओ, पीछे पलट करके मत देखें। मेरे को जब आप और मैं जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए कदम उठा चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, हम आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं, हमें पीछे पलट करके देखने की जरूरत नहीं। यदि हम पीछे पलट करके देखें, जैसा लूत जो है लूत की पत्नी आधे रास्ते ही में रुक गई, वो नमक का खब्बा बन गई। अब वो अपने पति लूत के साथ वो आगे नहीं बढ़ पाई। बिल्कुल जब भी हम पीछे पलट करके देखेंगे, पीछे के जीवन को हम फिर से अपने नए जीवन में लाएंगे, पीछे के पाप को फिर से लाएंगे, हमारा आत्मिक जीवन, हमारी यात्रा वहीं क्या है ब्रेक हो जाएगी। हमारी उन्नतियां नहीं हो पाएगी, हम वहीं पे रुक जाएंगे, हमारी स्तर वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा और हम उस पीछे पलट करके देखने के कारण हम अपने आत्मिक जीवन का बाधा हम खुद स्वयं क्या बनेंगे। और इसलिए हमें चाहिए कि हम पीछे पलट करके ना, हम लौटे ना, किंतु हम परमेश्वर में कदम बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए हम निर्णय ले लिया है, तो कदम परमेश्वर के मार्गों में हम अपने कदमों को बढ़ाएं। हालेलुया। और जिससे कि परमेश्वर की महिमा हो सके। और इसलिए परमेश्वर ने हमें चर्च दिया रहता है, इसलिए परमेश्वर ने हमें अगुवा दिया रहता है, इसलिए हमें परमेश्वर ने आत्मिक जीवन में एक स्पिरिचुअल फादर दिया रहता है जिसे हमें जानना है। और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बाइबल बताती है लूत जो है, मेरे को लूत के पास अपना कुछ दर्शन नहीं था। परमेश्वर अपने लोगों को दर्शन देता है और हर लोगों के पास दर्शन है। और यदि हमें हमारे जीवन में यदि दर्शन नहीं है तो हमें चाहिए कि हम अपने अगुवे के दर्शन में हो करके उस दर्शन को पूरा करें, जिस दर्शन को परमेश्वर ने हमारे अगुवे को, हमारे पास्टर, हमारे के चरवाहे को दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया था कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष को पाएंगे। परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया था कि मैं तेरा नाम क्या बड़ा करूं। परमेश्वर ने दर्शन दिया था कि जो तुझे आशीर्वाद दे आशीषित होगा, जो तुझे श्राप दे वह क्या श्रापित। ये परमेश्वर का दर्शन कि भूमंडल के सारे कुल के लिए आशीष का कारण बनना, ये अब्राहम का दर्शन था जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था। हालेलुया। और अब अब्राहम के साथ लूत चल रहा है, लेकिन लूत के पास अपना खुद का दर्शन नहीं, लूत के पास अपना खुद का योजना नहीं। और लूत जो है, मेरे को वो यर्दन की सिंची हुई तराई को देखा, जिसके विषय में मेरे को हम देखते हैं वो आग और गंधक की वर्षा हुई और जल करके क्या सारा वो यर्दन की सिंची तराई सब कुछ क्या नष्ट हो गया। खुद का दर्शन, यदि ये अब्राहम के साथ यदि लूत चलते रहता तो ये भी क्या अब्राहम की तरह आशीषों का कारण बन जाता। हालेलुया। इसलिए हम अपने दर्शन को पहचाने, परमेश्वर की योजनाओं को पहचाने, परमेश्वर हमें किस लिए बुलाया। और यदि हमारे पास वो दर्शन नहीं है तो हम अपने कलीसिया के दर्शन को लेकर के चलें, हम अपने अगुवे के दर्शन को लेकर के चलें, हम अपने चरवाहे के दर्शन को लेकर चलें। और लूत सोचा मैं यर्दन की सिंची तराई को रख लेता हूँ, फिर मेरा चाचा जाने उसको कहाँ भेड़ बकरी को चराएगा, कहाँ वो खिलाएगा, क्या खाएगा वो जाने, मेरा तो काम क्या बन जाएगा। मैं तो यर्दन की सिंची तराई में क्या ले लेता हूँ, मैं सेट हो जाऊँगा और मेरा चाचा जाने। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि जिस परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया है वो परमेश्वर वह उस अब्राहम के साथ है। हालेलुया। उसने अब्राहम को छोड़ा नहीं। बंजर भूमि उसके पास जब बचा, परमेश्वर कहता है जितनी दूर की भूमि तुझे दिखाई देती, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, वो सब कुछ मैं तुझे क्या दे दूंगा। हालेलुया। फिर जब हम परमेश्वर के मार्गों में चलेंगे, जरूर हमें क्या है कई ऐसे रास्ते जो हमें क्या है बंजर दिखाई देते होंगे, कई ऐसी भूमि जहाँ पे क्या सुनसान और वीरान दिखाई देगा, कई ऐसे मार्ग जो हमको क्या है आगे क्या है कुछ भी समझ में नहीं आता होगा। लेकिन मेरे को परमेश्वर उसी जगह से जहाँ पे सब कुछ खत्म है, जहाँ जो भूमि मरुस्थल है, जहाँ पे कि भूमि मरी हुई है, जो अन्न को उपचार नहीं सकती, परमेश्वर उसी जगहों में मेरे को हमको खड़ा करवा करके अपनी महिमा क्या है। हालेलुया। परमेश्वर ने इज़केल को क्या कहा, तराई में जा, है ना, जहाँ पे लाश है, डेड बॉडी है, परमेश्वर कब्रिस्तान में ले गया और वहां से परमेश्वर ने भविष्यवाणी करवाई कि इनको कहा कि ये सारे डेड बॉडी में मांस भर जाए, हड्डियां जुड़ जाए और श्वास आ जाए, और एक बहुत बड़ी सेना को परमेश्वर ने इज़केल के द्वारा तैयार, एक मरुस्थल जहाँ पे क्या कुछ खाने की वस्तुएं नहीं, एक कब्रिस्तान, एक डेड बॉडी, एक तराई के जगह में परमेश्वर उसे क्या
ले जा करके खड़ा करके अपनी महिमा लिया। हालेलुया। प्रभु हम भी परमेश्वर की योजनाओं को समझें, परमेश्वर के दर्शन को समझें, उसके उद्देश्यों को समझे जो परमेश्वर ने हमें दिया। मैंने बताया एंड जो है, अंतिम जो है, हमारे लिए बहुत बड़ा महिमा होगा। हालेलुया। और इसलिए तराई मिल सकती है, मरुस्थल मिल सकता है, कब्रिस्तान मिल सकता है, जहाँ पे सब कुछ खत्म है, जहाँ पे केवल लाश ही है, जहाँ पे केवल मुर्दे ही है, जहाँ पे कहीं जीवन ही नहीं है। परमेश्वर आपको और मुझको ऐसे जगह में खड़ा कर सकता है और वहाँ से जो सब कुछ खत्म है, वहाँ से परमेश्वर कुछ अच्छे चीज़ों को हमारे लिए उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। वो सामर्थी परमेश्वर है जिसकी हम उपासना करते हैं। हालेलुया। और इसलिए हम परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें, परमेश्वर से प्रेम रखें, परमेश्वर से लिपटे रहें, उसके पीछे चलें, और जिससे परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से हो सके। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। जो था, जो है, जो आने वाला है, जो था, जो है, जो आने वाला है, जो था, जो है, जो आने वाला है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के सर्वशक्तिमान, जीवित और सामर्थी, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद 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 देते हैं कि आप जो है सो है परमेश्वर। आप कभी नहीं बदलते परमेश्वर। आप युगानुयुग के एक साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। आप परमेश्वर, आप सनातन काल के परमेश्वर हैं। आप परमेश्वर, आपने कहा मुझसे पहले ना तो कोई होगा, मुझसे बाद ना तो कोई होगा, धर्म उद्धार करता मुझे छोड़ कोई भी नहीं है। आप परमेश्वर, आप धर्म उद्धार करता परमेश्वर हैं। आप अब्राहम के परमेश्वर हैं, ना केवल अब्राहम के, किंतु आप हम सबों के परमेश्वर हैं। और आपने अपने वचन रूपी प्रकाश को हमारे बद में चमकाया परमेश्वर, और परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोला। लूत जो है संसारिक आंखों से देखा मुझे, किंतु परमेश्वर आपने अब्राहम को परमेश्वर उनकी आत्मिक आंखों को खोलकर भूमंडल के सारे कुल के लिए आशीष का कारण बनाने के लिए मुझे आपने उसे उसके देश, उसके जन्मभूमि, उसके पिता के घर से निकाला। सो प्रभु आपकी योजना, आपकी कल्पनाएं हमारे विषय में जो परमेश्वर बहुत ही महान है परमेश्वर, और बहुत ही महिमा से भरा। पवित्र आत्मा इस वचन के अनुसार से हम इस प्रतीक की अगुवाई कर, सहायता कर, मदद कर, इन वचनों को हम अपने हृदय में बसा सके और उसके अनुसार चल करके आपको महिमा देने वाले बन सके। दया कर, तरस खा अनुग्रह, ये वचन हरेक के जीवन में आशीषित होने पाए, 100 गुना फल लाने पाए, और इसी को अपने आत्मा में सारा आदम महिमा इस जलाल को हम आपको देते हैं। उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन।